गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सुबह सुबह उठ करके माँ को दवाई खिला रहा हूँ। ये गैस की दवाई है, क्योंकि गैस की वजह से ही शायद पेट में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने भी ये कहा है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग इनको खिला देना है गैस की दवाई। मेरी माँ सुबह सुबह मुंह नहीं धोई है, इसीलिए ये कुल्ला करके ही दवाई को खा लेगी, क्योंकि ये खाली पेट में ही खाने का है। थोड़ी देर के बाद फिर इनको लिक्विड वाला दवाई भी पीना है। उसके बाद फल वगैरह देंगे, चना जो भिगा कर रखे हैं उसको देंगे खाने के लिए। दवाई माँ को सुबह सुबह दे दिए हैं। कुल्ला करके दवाई खाएगी, कुल्ला कर रही है अभी। खाओ जा भैया। गैस वाला दवाई खा ली है। डंडा ढूंढ रही थी, डंडा मेरा कहाँ गया, बच्चा लोग इधर उधर कर दिया था ना। पोछा लगा दिए हैं, पंखा भी लगा दिए हैं, जल्दी सूख गया देखिए। और ये नीचे हाँ खटिया के नीचे सूख तक। गैस का दवाई खा लिए है माँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग सोचे होंगे इतना सुबह सुबह कैसे तो मेरे पास सुबह ही टाइम रहता है, तो मैं सुबह ही वीडियो बनाता हूँ और सुबह ही सारा काम वगैरह रहता है ना। तो माँ को दवाई खिलाना, घर पोछा वोछा लगाना, अभी हम लगा लिए हैं घर में पोछा। और अब देखते हैं और क्या क्या काम है। सब्जी वब्जी काटने का होगा, काट वूट देंगे और उसके बाद बनाएगी। हम नहा के जाएंगे मंदिर। ये देखिए टमाटर, टमाटर लगता है गल रहा है। ये वाला गल गया है लगता है, कौन वाला पिचक रहा है। सब्जी बहुत महंगा है, तो हम टमाटर ज़्यादा लेकर के आते हैं और सब्जी भी लाते हैं, लेकिन टमाटर ज़्यादा लाते हैं ताकि सब्जी कम हो जाए, तो टमाटर से काम चल जाए। लेकिन ये तो ख़राब होने लगा है, मुझे इसे फेंकना पड़ेगा। ये ख़राब हो चुका है, इसको हम फेंक देते हैं और देखते हैं क्या सब्जी बचा हुआ है। तो कुंदरी बचा हुआ है, इसको हम इसको बना करके रख देंगे, धो करके काट के रख देंगे, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आज एक आपको खास चीज़ बताने जा रहा हूँ और बहुत बढ़िया चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आज मेरी माँ काफ़ी हद तक ठीक होने जा रही है। तो आप लोग जो जो मेरी माँ के लिए दुआ किए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद है, आभार प्रकट करता हूँ। और ऐसे ही मेरी माँ के लिए दुआ करते रहें ताकि मेरी माँ बहुत जल्द से जल्द सही हो जाएँ और वो फिर से पहले की तरह घूमने-फिरने लग जाएँ। मेरी माँ काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है और अभी थोड़ा लकड़ी लेकर के, डंडा लेकर के चल रही है। तो आज मैं मंदिर गया था दूसरी बार। कल जो मैंने उपाय किया था और वही उपाय आज मैंने किया। आज मेरी साथ मेरी बेटी और मेरी भतीजी भी साथ में है। तो हम लोग तीनों गए थे मंदिर और बेलपत्ता में उसी तरह से दूध और जल गिराए और लेकर के आए और माँ को खिलाएँ। तो देखते हैं, आज दूसरा दिन है इस चीज़ का। तो ये भगवान जी का उपाय है, देखते हैं शिव जी हम पर तो कृपा बनाए हुए हैं, क्योंकि मैंने सप्तमी रोज़ भी माँ से कहा था, दुर्गा माँ से, कि मेरी माँ ठीक हो जाएँ जल्दी से जल्दी। और मेरी माँ रिकवर होना स्टार्ट हो गई है। तो काफ़ी हद तक, क्योंकि उनका जितना दवाई खिलाते थे ना उसका और विपरीत ही प्रभाव पड़ता था। वो ठीक होने की बजाय और ज़्यादा गंभीर सिचुएशंस में जा रही थी। लेकिन अब काफ़ी हद तक वो सही होते जा रही हैं। आज उन्होंने बोला कि मेरे जो पेट में दर्द होता था वो थोड़ा कम हो गया है। कल मेरी भाभी ने महुआ का तेल लगाया था पेट में और लगा दी थी मेरी माँ को, और पूरा मालिश कर दी थी, तो उससे भी गैस कम होता है, तो उसकी वज़ह से भी कुछ राहत हुआ होगा। और देखिए, सच्ची और भक्ति के रास्ते में चलने से देखिए ज़रूर रिकवर होता है, फ़ायदा होता है। तो भगवान पर जिसको जिसको भरोसा है वो लोग मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और मुझे आगे बढ़ने के लिए और मुझे अच्छी-अच्छी वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरणा दें, ताकि मैं अच्छी-अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ। और एक बेटे का एक माँ के प्रति क्या फ़र्ज़ होता है, मैं अपनी वीडियो में बस यही दिखाना चाह रहा हूँ। और जो लोग अपने माँ-बाप को फेंक देते हैं ना, सड़कों पे छोड़ देते हैं ना, उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने माँ-बाप को नहीं, अपने भगवान को फेंक देते हो, क्योंकि वो लोग आपको बचपन से लेकर के पालते-पोसते हैं, जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद आपका नाम देते हैं, चलना
सिखाते हैं, उंगली पकड़ के खाना सिखाते हैं, आपको धोना सिखाते हैं, हर चीज़ करना सिखाते हैं और आप उनको छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि भगवान तो हर किसी के पास मौजूद नहीं हो सकते हैं। तो हमारे पास माँ-बाप के रूप में ही हमारे भगवान हमारे पास होते हैं, तो उनका ही सेवा करना हमारा परम धर्म है। हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है, तो हम लोगों को इस चीज़ को एकदम से हमें नहीं करना चाहिए, बहुत गलत चीज़ होती है और इसका साइड इफ़ेक्ट हमें ही मिलेगा। इसीलिए जो भी कर्म करते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट आप जब आपको ही मिलना है, तो क्यों ना अच्छे कर्म करें ताकि आपको फीडबैक भी अच्छा मिले। इसीलिए मैं आपको ये सब चीज़ दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं यहाँ से। दोस्तों मैंने सुबह उठ कर के पोछा लगा दिया था गले में और माँ के कमरे में पोछा लगा दिया था मैंने, और हाथ पैर धो करके अभी हम सब्ज़ी को धोने जा रहे हैं। तो सब्ज़ी जल्दी जल्दी बन जाएगा, धो करके काट के रख देंगे तो मेरी वाइफ जल्दी से खाना बना लेगी और हमको लेट नहीं होगा, क्योंकि वो सारा चीज़ करेगी तो अकेले बहुत ये हो जाता है, जल्दी मेरा खाना नहीं बनेगा, हम दुकान नहीं जा पाएंगे, इसलिए हम जल्दी से काट दे रहे हैं अभी, और अभी बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो हम इसी तरह डेली उठ करके थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया करते हैं घर में, ताकि बच्चों को भी जल्दी से खाना मिल जाएगा और माँ को भी जल्दी नाश्ता मिल जाएगा। मेरा दतवन नहीं है, बाद मेरा बाबू लेकर के किधर मेरा दतवन भुला दिया तो फिर मुझे जाना पड़ा तोड़ने के लिए। ये रहा सिंधवार का पेड़, यहाँ से तोड़ेंगे। यहाँ पे तो दतवन दिख ही नहीं रहा, दतवन जैसा। तो देखते हैं जो कटा हुआ है उसमें से मिल जाए तो। फाइनली मुझे दतवन मिल गया है, अब मैं इससे मुंह धोऊंगा। ये कटी हुई झाड़ियों में से तोड़ा मैंने, पेड़ में नहीं था। पड़ा हुआ है तो माँ ने बोला है कि वो मोरिंगा का साग खाना चाहती है, तो मैं जा रहा हूँ तोड़ने के लिए। वो देखिए वहाँ पर है, ये बैल सब दिख रहा है ना, वहाँ बगल में ही है, मोरिंगा का साग है, वहीं पर हम तोड़ करके लाएंगे। दोस्तों मेरी माँ को बीपी और शुगर दोनों ही बढ़ा हुआ है, तो माँ ने कहा कि मुझे मोरिंगा का सब साग ला दो, खाएंगे थोड़ा कम होगा, तो इसलिए हम तोड़ने के लिए आए हैं। देखिए काफ़ी ऊपर में लगा हुआ है और तोड़ लिए हैं। इससे को खाने से बीपी कम होता है। ये मेरी फुआ का घर है, मेरी फुआ का घर है ये, और ये वाला घर है, और फूफा जी काम कर रहे हैं बारी में। देखिए कौन पागल आ गए। बेटी को बोला कि मंदिर चलना है, नहाना है, तो वो नहाने से बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। अभी हम लोग आ गए हैं बेलपत्र तोड़ने के लिए, मैं और मेरी भतीजी और मेरी बेटी भी हैं साथ में। बेलपत्र तोड़ेंगे, मंदिर जाएंगे और चढ़ाएंगे। अभी हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं, मंदिर में पूजा पाठ करने लगे हैं और पूजा पाठ करेंगे। दुर्गा माँ के यहाँ दुर्गा माँ का अभी विसर्जन नहीं हुआ है, आज होगा, और रावण दहन भी आज ही होगा। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, काफ़ी अच्छा दिन है आज का, क्योंकि दुर्गा माँ से भी भेंट हो गया और मेरी दोनों भतीजी लोग भी आ गई हैं। ये गणेश जी का प्रतिमा है। यहाँ पर मंदिर के अंदर हम लोग एंटर हो गए हैं और मेरी भतीजी और मेरी बेटी जो है अभी पूजा कर रही हैं। आप लोग तो जानते हैं दोस्तों, पूजा करने में कितना वक्त लग जाता है। मंदिर में जाने के बाद मन में इतना शांति मिलता है ना, मन करता है कि 2-4 घंटे और वहीं पर बैठ के बिताएं, क्योंकि इतना अच्छा लगता है ना। वहाँ का जो वाइब्रेंस होता है बहुत ही बढ़िया होता है। मेरी बेटी ने तिलक मुझे लगाया और मैं भी पूजा कर रहा हूँ, उनको करने दे लिया पहले, अब मैं कर रहा हूँ पूजा। और ये दूध को डाल करके हम छान रहे हैं कटोरी में और लोटे में डाल लिया, ताकि हम ले जा कर के माँ को इसको पिला सकें और बेलपत्र को खिलाएंगे। पर जो बेलपत्र को चढ़ाया जाता है, वो जो चढ़ा हुआ है उसके बाद उसमें जो जल डालते हैं उसको छान करके
फिर हम लोग उस चीज़ को लेकर के आते हैं और जो दूध डाले हैं उसको भी छाने हैं, और जो बेलपत्र है उसको भी हम लोग लेकर के आएंगे और उस चीज़ को माँ को खिलाएंगे और पूरे परिवार को खिलाएंगे, जिससे कि सारा परिवार बीमारियों से दूर रहे, सुख शांति को प्राप्त करे और अच्छे से रहे। और दोस्तों, मेरी माँ का स्वास्थ्य अगर ठीक हो जाता है तो बहुत बहुत आभार है आपका और भगवान जी का। और अब हम लोग का सारा चीज़ हो गया है, तो पंडित जी अभी साफ़ सफाई पूरी तरह से नहीं की है तो कर रहे हैं। तो अब हम लोग निकलते हैं, अब हमारा सारा चीज़ हो चुका है, हमारा लेट भी हो रहा है, तो हम लोग जाएंगे घर में खाना वाना खाएंगे, उसके बाद दुकान जाएंगे और अपना जो है काम रोज़ रोज़ का वो करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, खुश रहें और खुश